बन गए और महात्मा बन करके नारद बाबा की कुटिया पर जाकर के पहुंचे। आवाज लगाई है भगवान ने, माताम भिक्षाम देहि। तो परीक्षित जी नारद बाबा के कान में आवाज पड़ी तो भिक्षा लेकर के नारद आगे बढ़े। बच्चा जो रहे सब पीछे पीछे लग लिए। भगवान ने बच्चों को देखा तो भगवान बड़े मुस्कुराए, वाह भाई वाह नारद, ये बच्चा किन गए हैं? नारद बोले सब अपने ही हैं। महात्मा जी तुम भिक्षा ले लो, यहाँ से जाओ। भगवान बोले हम भिक्षा लेने को नहीं आए, इसमें से एक बच्चा हमें दे दो जो तुम्हें प्यारा ना हो। नारद बाबा कहने लगे मुझे कोई भी बच्चा को प्यारा नहीं है, हमें तो सारे बच्चे प्यारे हैं। परीक्षित जी भगवान बोले एक बच्चा हम लेके जाएंगे। नारद बोले एक भी नहीं दोगी। भगवान बोले लेके जाएंगे। भगवान ने बच्चा उठा लिया, नारद बाबा ने बच्चा को छिना लिया। मेरी माताओं, आपको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में सास और ससुर मौजूद हैं, उनकी सेवा करना, उनका आदर करना, उनका सम्मान करना। वो स्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सादर सास ससुर पति पूजा, स्वामी जी लिखते हैं सादर सासो। वैसे परीक्षित जी हम कुछ गलत बोल गए, सास का नाम ले दिया तो हमने बड़ा गड़बड़ कर दिया। कछु माता है तो ऐसी बैठी हुई है, बोले डुगरिया मोह बहुत चलाते हुए मर जाए, मैं उसकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। ना ना ना, लेकिन माताएं जो बूढ़ी माताएं सास बनी बैठी हैं, आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, आपसे भी एक गर्भद्र निवेदन करना चाहूंगा। बूढ़ी माताओं, आप सास बनी बैठी हो, आपका भी धर्म है। बिटिया पे रोटी जज जाए तो नीचे दबा के धर देती, और बहू पे जज जाए तो पूरे गांव में घुमाती फिरती है रोटी को लेके। हाँ, कहने का हमारा मतलब है मेरी बूढ़ी माताओं, आप लोग अपनी बहुओं को बहू नहीं बल्कि बेटी का दर्जा दें। अभी हम लोग कथा कह रहे थे जिला फर्रुखाबाद में, एक बूढ़ी माता जी आई और बोली लौआ हमारे तो एक ही लड़का है, तो बहू सीता जैसी मिल जाती तो भाग्य खुल जाते। अब सीता जैसी बहू पाने के लिए तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा। सीता जैसी बहू पाने के लिए तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा, और अपने बेटा को तुम्हें राम बनाना पड़ेगा। अगर तुम्हारा बेटा राम है और तुम कौशल्या हो, ऐसी कौन सी बहन नहीं है जो हमारी सीता ना बन जाए? क्यों? अगर तुम कौशल्या हो तो तुम्हारी बहू सीता बनेगी, और कौशल्या की जगह तुम धरी मंथरा, सीता जैसी बहू मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। मेरी बूढ़ी माताओं, आपके लिए भी गोस्वामी जी ने चौपाई में भाव लिखा है, जो सास बनी बैठी है। अगर तुम्हारे घर में पराई बहन बेटी तुम्हारी शरण में आती है तो
अपनी पर घर आई, उन्हें राखो नयन पलक की नाई। अगर तुम्हारे घर में पराई बहन बेटी तुम्हारी शरण में आती है बहनाओ, तो उसे ऐसे रखना चाहिए जैसे नैनों के गीदों की रक्षा करने को पलक हमेशा तत्पर रहते हैं। ये हमारी बूढ़ी माताओं का कर्तव्य है। मैं अपने भाइयों से भी निवेदन करना चाहूंगा, नारियंते पूजते तत्र रमन्ते देवता। जिस घर में माताओं की पूजा होती है उस घर में देवता भी वास करते हैं। आप लोगों का धर्म है हमारी माताओं की रक्षा करना, हमारी माताओं की सेवा करना। ये हमारी वही देवियां हैं जिन देवियों के गर्भ से एक नहीं बड़े बड़े बलशाली, बड़े बड़े बलधारी, बड़े बड़े योगधारी आए हैं। ऐसे ऐसे महान पुरुष आए हैं परीक्षित जी, जिन महान पुरुषों की वजह से हम आप आजाद बैठे हुए। ये हमारी वही लक्ष्मी है, इनकी रक्षा करना ये हमारा आपका धर्म है। परीक्षित जी, कहने का हमारा मतलब है, गोस्वामी तुलसीदास जी अंत में लिखते हैं कि जहां सुमित तहां संपत्ति नाना। जिस घर में प्रेम है पति और पत्नी में, नंद भौजाई में, सास बहू में, उस घर में बड़ा आनंद है। गज धन गोधन बाज धन और रतन धन खान, और जब मिलिया संतोष धन तो सब धन धूल समान। जिस घर में संतोष रूपी धन है माताओं, उस घर में बड़ा आनंद है। जिस घर में प्रेम है उस घर में बड़ा आनंद है। 7 दिन होते हैं सप्ताह में 7, एक एक दिन कहता है भाइयों प्रेम से रहो। हम आप कहते हैं आज इतवार है, कल सोमवार है, परसों बुधवार है, एक एक दिन का मैंने संधि विच्छेद किया है। एतवार का मतलब क्या है? विश्वास। पहले एक गाना चला था, एतवार नहीं करना, एतवार भी होता है विश्वास। जिस घर में विश्वास नहीं है, जिस घर में विश्वास नहीं है, पिता पुत्र पर, पुत्र को पिता पर, नंद को भौजाई पर, भौजाई को नंद पर, सास को बहू पर, बहू को सास पर, उस घर में दिन आया सोमवार कभी भी उस घर में सुमित होने वाली नहीं है। जिस घर में एतवार नहीं है, सोमवार के दिन सुमित नहीं होगी, उस घर में मंगलवार के दिन मंगलाचार नहीं होंगे, और जिस घर में मंगलवार के दिन मंगलाचार नहीं होंगे, उस घर में दिन आया बुधवार, बुधवार के दिन बुद्धि काम नहीं करेगी, और जिस घर में बुद्धि काम नहीं करेगी उस घर में दिन आया गुरुवार, कभी भी गुरु की कृपा नहीं होगी, और जिस घर में गुरु की कृपा नहीं होगी उस घर में शुक्र शनिश्चर भूत व्याधाएं हमेशा प्रवेश बने रहेंगे। तो जिस घर में एतवार है, सोमवार के दिन सुमित होगी, मंगलवार के दिन मंगलाचार होगी, बुधवार के दिन बुद्धि सही रहेगी, गुरुवार के दिन गुरु की कृपा हो जाएगी, और जिस घर में परीक्षित जी गुरु की कृपा हो जाती है उस घर में परीक्षित जी प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, सारी विघ्न बाधाएं घर से निकल जाती हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की। आइए कथा प्रसंग की ओर। विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के नेत्रों से प्रकट हुए अत्रि मुनि। एक नहीं परीक्षित जी, गोद से नारद, नेत्रों से अत्रि, दाएं अंग से मनु महाराज और बाएं अंग से भोजने माता सहेरे सुरंभा। जो देवी घर में दासी की तरह से काम करे, कर्णेश दासी, कार्येश मंत्री। कोई कार्य हो तो अपने पति को बहनाओ मंत्री की तरह से सलाह दे। भोजने माता, भोजन कराते समय माता का रूप होना चाहिए। सहेरे सुरंभा, रंभा की तरह से जो पत्नी अपने पति को प्रेम करे, ये पतिव्रता देवी में कुछ लक्षण होते हैं। माफी चाहेंगे परीक्षित जी, सुनीति मैया बड़ी पतिव्रता देवी थी, पति का आदर सम्मान करने वाली, पति के आचरणों का पालन करने वाली,
लेकिन दुख यह है कि घर में कोई संतान नहीं है, कोई बालक नहीं है। उत्तानपाद महाराज एक पुत्र के लिए परीक्षित जी बहुत दुखी होते हैं। और हमें तो जो दुनिया में परीक्षित जी कोई सुखिया दिखाई देता ही नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई शरीर से रोग से पीड़ित है, दौलत बहुत है लेकिन शरीर से दुखी है। न चाय पीते हैं, न दूध खा पाते हैं, शुगर ब्लड प्रेशर हाई लो होता है। परीक्षित जी पैसा तो बहुत है लेकिन शरीर के रोग से पीड़ित है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिने रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। अगर कोई सुखिया है परीक्षित जी तो भगवान के भक्त बहुत सुखी है, बड़ा आनंद है। प्यारे भक्तों, उत्तानपाद महाराज के आंगन में पत्नी सुनीति के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई। माफी चाहेंगे परीक्षित जी, एक विद्वान कह रहा है, अरे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे जैसा उनका नाम है परीक्षित जी वैसे ही उनके काम भी हैं। एक बात मैं आपको और बताऊं बहनाओं,
जैसा नाम हो वैसे ही गुण हो तो बहुत अच्छा लगता है। यथा नामो तथो गुणा। और आप लोगों ने देखा होगा यथा नामो विपरीत गुणा। नाम तो बहुत अच्छा है लेकिन गुण विपरीत है। मैंने यहां तक देखा परिचित जी, नाम तो बहुत बढ़िया है, लज्जावती सर पे ओढ़नी उन्हें जाते, नाम शांति देवी चौराहे पर समोसा खा लेती। तो कहने का हमारा मतलब है जैसा नाम हो और वैसे ही काम हो तो बहुत अच्छा लगता है। उत्तानपाद महाराज के आंगन में पत्नी का नाम है सुनीति, राज्य लंबा है, पत्नी सुशील है, लेकिन घर में कोई संतान नहीं है। एक बच्चे के लिए महाराज उत्तानपाद परिचित जी बैठ करके रो लिया करते हैं, विधाता कौन से मैंने ऐसे पाप किए होंगे जो मैंने अपने जीवन में एक संतान का मुख नहीं देखा। एक दिन का जिक्र है, महारानी सुनीति ने अपने पति का हाथ अपने हाथ में ले लिया और परिचित जी आंखों से आंसू लेकर के वो दुखिया मैया सुनीति धपक धपक करके रोने लगी, हाथ जोड़ के बोली, श्रीमन क्या हुआ? आज मैं अपने जीवन की कहानी कहने के लिए जा रही हूँ। उत्तानपाद कहने लगे, रो नहीं, क्या कहना चाहती हो दिल खोल के कहो। रोने से चिंता बढ़ती है, आयु घटती है, किसी समस्या का समाधान नहीं होता, समझ गई? सुनीति बोली, भगवान बोला ना, हमारे गर्भ से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। उत्तानपाद कहने लगे, तो हम क्या करें? ये तो भगवान की कृपा है, संतान देना और ना देना और दे करके भी छीन लेना, ये तो प्रभु की लीला है। सुनीति बोली, भगवान अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने दिल की बात तुमसे कहना चाहती हूँ। कहो कहो, दिल खोल के कहो, जो तुम कहोगी हम तुम्हारी बात मानने को तैयार है। तो सुनीति मैया ने परिचित जी पति का हाथ हाथ में लिया और एक बात कही, भगवान आप दूसरा विवाह कर लीजिए। दाती के बीच के जवाब दिया, पागल हो गई तो? चिल्ला काय पर रहे हो? दूसरा विवाह कर लीजिए, मेरी छोटी बहन के गर्भ से कोई बच्चा पैदा हो जाएगा, उस बच्चे के सहारे में अपना जीवन यापन करती रहूंगी। दाती को पीस करके जवाब दिया है, पागल मत बनो। तुम्हें नहीं मालूम, अगर मैंने दूसरा विवाह किया तो तुम्हारी जिंदगी नहीं रहेगी, समझ गए? और उत्तानपाद सुनीति को समझाने लगे और बोले कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार तो आती समझाते हैं और कहते हैं, सुनीति शौच से मौत अच्छी होती है। अगर मैंने दूसरा विवाह किया तब भीख मांगोगी, कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। देवी बोले,
जलाती शॉट से मौत अच्छी होती है, एक बार आती है लेकर के चली जाती है प्यारे। आवाज लगाई है, मनाई है। प्यारे बंधु, दूसरा विवाह किया है महाराज ने। सुनीति नारी थी पहले, सुनीति नारी थी पहले, आने पूरी सुरुचि आई है। परीक्षित जी महाराज उत्तान पाद सुनीति मैया के बार बार कहने पर दूसरा विवाह करके आते हैं। सारी अयोध्या में माताओं बहनाओं बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। सब लोग बड़े प्रसन्न हैं कि अब तो बड़ी रानी के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई। परीक्षित जी तो छोटी रानी के उधर से कोई ना कोई तो बच्चा पैदा हो जाएगा, और अगर महाराज के आंगन में कोई बच्चा पैदा हो जाएगा तो महाराज का सिंहासन हरा भरा हो जाएगा। सब लोग बड़े मगन हो रहे हैं। परीक्षित जी सुनीति मैया ने सुना है कि मेरे महाराज दूसरा विवाह करके लौटे आए। दासी को इशारा किया और एक बात कही, दासी दरवाजे पे चली जाओ, हमारी छोटी बहन को डोले से उतार करके नीचे ले आना। तो परीक्षित जी जैसे ही आज दासी चली,
सुरजी के पास में जाकर के पहुंची, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। महारानी साहिबा, आप डोले से नीचे उतर आइए, आपका इंतजार आपकी बड़ी बहन आंगन में कर रही हैं। और जो परीक्षित जी बड़ी बहन का नाम सुना, ये लगा हो सुरजी को किसी ने गड़ा सी मार दी हो। दादी को पीस करके बोली, कमीनी चले जाना से मेरी बड़ी बहन। दासी बोली, चिल्ला काहे को नहीं हो, बड़ी बहन है, उनके गर्भ से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, इसके साथ आपके साथ शादी करवाई गई। सुरजी यहाँ से परीक्षित जी भागियाए के दौड़ पड़ी। दासी भागती हुई सुनीति मैया के पास में आई और हाथ जोड़ के बोली, महारानी साहिबा, वो तो आपको गालियां दे रही है, आपका अपमान कर रही है, आपसे बहुत नाराज हो रही है। सुनीति ने सोचा ऐसा ना हो मेरी बहन इसलिए नाराज ना हो गई हो, मैं स्वयं नहीं गई, मैं स्वयं जाऊंगी, अपनी छोटी बहन को डोले से नीचे उतार कर ले आऊंगी। परीक्षित जी जैसे सुरजी के पास में मैया सुनीति जाकर के पहुंची, हाथ जोड़ करके मैया खड़ी हो गई और एक बात कही, बहना आप डोले से नीचे उतर आइए, मैं आपकी बड़ी बहन हूं, हमारे गर्भ से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, आप आंगन में चले, आपके बच्चे के सहारे में अपना जीवन काट लूंगी। धोती को पीस करके जवाब दिया, कमीनी इतनी तू आदत की अच्छी होती तो तेरे गर्भ से कोई ना कोई बच्चा पैदा हो जाता। अरे तू मेरे बच्चा को खिलाएगी, अरे मेरे बच्चा को खा जाएगी। माताओं, मैया ने जब ये सुना कि बच्चे को खा जाएगी, आंखों में आंसू निकल आए, रोने लगी वो दुखिया, आवाज लगाई, बहन मैं बच्चे को खाती नहीं हूं, मैं बच्चे के सारे जीवन काट लूंगी, मैं डायन नहीं हूं, डायन नहीं हूं। ऐसा धक्का मारा दुखिया की परीक्षित जी जो मौके बल मैया जमीन में गिर गई, उठ करके फिर खड़ी हो गई और पैर पकड़ लिए अपनी छोटी बहन के बहना। सुनीति मैया ने पैर पकड़े से हाथ जोड़ करके एक बात कही है, बहना आपके बच्चे के सहारे में जीवन काट लूंगी, तेरे शाम को पैर दबाऊंगी, आप रानी बन करके रहना, मैं बेचारिन बन के रह जाऊंगी, आपकी दासी बन करके आपकी सेवा किया करूंगी, बाकी आएंगे दौर पड़ी चली जाए, ऐसे नहीं उतरूंगी डोले के नीचे से, समझ गए। परीक्षित जी महाराज उसी समय उत्तान पाद महाराज खड़े के खड़े रह गए, आंखों में आंसू भरे आए, सुनीति को खड़ा कर लिया,
सुनीति से पूछा है, सुनीति मैंने तुम्हें पहले ही रोका था कि हमारा दूसरा विवाह ना करवाओ। सुनीति मैया बोली, स्वामी जी मेरी छोटी बहन से ये पूछ लो, मेरी छोटी बहन डोले से नीचे कैसे उतरेगी। उत्तानपाद ने सुरची से कहा है, देखो सुरची उतरे आओ, समाज में सम्मान नहीं रहेगा, मेरा अपमान हो जाएगा। तो सुरची बोली, ऐसे थोड़ी ना उतरोगी, ऐसे थोड़ी ना उतरोगी। अरे हम तबाही उतरी जानो और पहले जसोदी को दियो निकाल, तबाही उतरे ढोला से। अगर ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, और मैं रहूंगी तो ये नहीं रहेगी, समझ गए। सौत चून की बुरी जहर की छुरी, सुना मेरे सैया। जय घर से दियो निकाल पड़ू तेरे पैया। अरे करके शादी मेरे सन में सीने बागर था, अब उतरे डोला से पहले जब आएगा तो दियो निकाल। अगर ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, और मैं रहूंगी तो ये नहीं रहेगी। खड़े खड़े मुंह की ओर क्या देख रहे हो? ये रानी बनी घूम रही है ना। अरे फटे पुराने कपड़ा पे कहते हो बस उतार, अब उतरे डोला से पहले जाता है ना बुदियों निकाल। और एक बात कही, सुन रहे हो? अरे गेहूं की रोटी ना खावे और बिगड़ा दे दिल जान, तब उतरे डोला से पहले का सौदा बुदियों निकाल। आवाज लगाई है, अगर ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, और मैं रहूंगी तो ये नहीं रहेगी। रानी बन करके नहीं रहेगी, इसे भिखारनी बना दो, महलों से निकाल करके झोपड़ी रखवा दो, झोपड़ी में रह करके अपनी जिंदगी को काटेगी। समझ? वाह भाई वाह। सुनीति ने परीक्षित जी अपने पति के चरणों को पकड़ लिया, पतिदेव मैं रानी नहीं भिखारनी बन करके रह लूंगी। गेहूं की रोटी नहीं खाओगी, जौ की रोटी खा करके जिंदगी काट लोगी। महलों में नहीं रहूंगी तो झोपड़ी में काग बिड़ा लोगी। परीक्षित जी, उत्तानपाद महाराज ने सुनीति को रोता हुआ देखा तो आंखों में आंसू भरे आए। देवी मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि अपने पैर में अपने हाथों से कुल्हाड़ी मत मारो। आदेश दे दिया गया महलों से निकाला जाए सुनीति को, राजसी वस्त्र उतार करके फटे पुराने वस्त्र पहन लिए जाए। परीक्षित जी, आज मैया ने देरी नहीं लगाई। माताओं, समय के आगे किसी की पेश नहीं गई। सज्जनों, कोई पता नहीं है समय कौन सी मोड़ पर किसको ले जा करके कब खड़ा कर दे। मेरे भाइयों, गजी की साड़ी और छीट का लहंगा मैया ने पहन लिया, फटे पुराने वस्त्र पहन करके गेहूं नहीं परिचिति जौ दे दिए गए, नमक दे दिया गया, फटा हुआ बांस मैया लेकर के परिचिति काग बिडारने के लिए आज जा रही है। झोपड़ी रखवा दी गई, महलों को छोड़ करके जैसे ही झोपड़ी की ओर चली है। पहले तो परिचिति हजारों दासियां पीछे पीछे घूमा करती थी, लेकिन अब कोई पास नहीं है, कोई दासी नहीं है। याद रखना, परिचिति बनी बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं,
और जब बन के बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार। हितकारी, व्यवहारी, घरवारी, परवारी, परिचरी जब सब रूठ जाते हैं, जब पैसा पास नहीं होता है, मैया ने फटे पुराने वस्त्र पहन लिए, सिर भर जो ले लिए, नमक ले लिया, उसी झोपड़ी में जाकर के मैया रहने लगी। बैठ जाती है परिचरी, भूख लगती है तो जौ की रोटी नमक रख करके ग्रहण करने को चलती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने कभी भी अपने पति को भोजन कराए बिना पहले भोजन नहीं किया था। आज ये दुखिया स्वयं पहले भोजन कर रही है। मेरे भाइयों याद रखना, उसी समय एक दिन का जिक्र है, आधी रात्रि का समय था परीक्षित जी। आधी रात्रि के समय पर आज वो मैया जो है मरने के लिए परीक्षित जी जंगल की ओर जा रही है। आधी रात के समय वो दुखिया मरबे कोरे दाई, भैया आधी रात के वक्त वो दुखिया मरबे कोरे दाई, मरबे काजे मैया जंगल में पहुंची जाई। अरे देखो जो विधना ने देखो, अरे देखो जो विधना ने देखो, कितने करो उपाय नाई में जबैया मैंने देखो, कितने करो उपाय नाई में जबैया मैंने देखो, करो उपाय अरे हरी हर बोला मेरे भैया, अरे हरी हरे बोला मेरे भैया, को हरि नाम नाए को गंगे मैया, बने नंदा नाई
सुनीति। आज इसी कुआं में गिर करके मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लूंगी। इसी कुआं में गिर करके मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लूंगी, मर जाऊंगी। हे देवताओं, हे मुनि वृंदो, अगर तुम देख रहे हो तो हमारे पति से जाकर के कह देना कि तुम्हारी प्रथम प्रिया सुनीति ने आत्महत्या कर ली। परिचिति, जैसे इस कुआं में सुनीति मैया गिरने को चली, वैसे ही देव ऋषि नारद का पदार्पण हो गया। देव ऋषि नारद बाबा प्रकट हो गए। लड़की, आधी रात्रि के समय पर इस कुआं में गिरने के लिए तुम क्यों आई हो? कौन हो तुम? महात्मा जी। रो नहीं, हमें ये बताओ तुम हो कौन? मैं। हाँ तुम। मैं महाराज उत्तानपाद की धर्म पत्नी हूँ। रो नहीं, देखने में तो हम भी समझ रहे थे तुम किसी राजा की राजकुमारी लग रही हो, लेकिन आधी रात्रि के समय पर इस कुआं में गिरने के लिए क्यों जा रही हो? क्यों? महात्मा जी, मुझे मर जाने दीजिए, मरने के अलावा जिंदगी में कुछ है ही नहीं। मतलब ये है, अगर आप सच्चे साधु हो, अपनी योग शक्ति के द्वारा पता लगा सकते हो एक अबला अपने प्राणों की आहुति क्यों देती है? नारद कहने लगे, देवी हमारे एक सवाल का हमें उत्तर दे दो। और मैं समझ गया तुम क्यों मरने के लिए आई हो लड़की। सुना, के बरसा थोड़ी वही के गम गवो सुनीति मैया ने हाथ जोड़े। महात्मा जी, पता लगता है आप बड़े सच्चे साधु हो। हमारे गर्भ से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, इसीलिए हम मरने के लिए इस जंगल में चली आई हूँ। ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है। लोग हमें बाजनी कहते थे, मेरे पति को निर्वंशिया कहते थे, इसीलिए मैं मरने को चली आई। इसी बीच में सज्जन यादव नगला मथुरी से 50 रुपया भेज रहे हैं। पंकज यादव से ब्रजपाल सिंह नंगला मथुरी से कथा मालिक, उनकी तरफ से हमारे पास 101 रुपये आए हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे, कलश वाली बहनाएं हमारी खड़ी हो जाए। नारद बाबा ने परिचय जी सुनीति मैया की आंखों में आंसू देखे तो आंसू देखे नहीं गए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, संत हृदय नवनीते समाना। संतों का हृदय नवनीत मक्खन की तरह से कोमल होता है। परिचिति, नारद बाबा ने मैया के आंखों में आंसू देखे तो हृदय पिघल गया। झोली
में हाथ डाला और हाथ डाल करके एक फल निकाला और फल को निकाल करके सुनीति को वो फल दिया। लो, क्या होगा बाबा? ये फल खा लेना, फल खाने से बहुत सुंदर सा एक लड़का पैदा हो जाएगा। देवी, अरे तेरी गोदी में खिलौना एक आया जाएगा, घर लौट जाइयो गोदी आवाज लगाई है लड़की गोदी लड़की आवाज लगाई है लड़की, ये फल खा लेना और फल को खाने से तुम्हारे गर्भ से बहुत सुंदर सा लड़का पैदा हो जाएगा। इतना सुंदर बालक पैदा होगा जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त निकलेगा। परीक्षित जी, सुनीति मैया ने फल तो ले लिया लेकिन भरोसा नहीं हुआ महात्मा जी। बड़े बड़े साधु संत महात्मा मैंने देखे, वो वचन दे गए लेकिन कोई भी मेरे गर्भ से कभी पुत्र पैदा नहीं हुआ। नारद कहने लगे अगर लड़का ना हो अगर लड़का पैदा ना हो, इस महात्मा के नाम पर कभी भरोसा नहीं करना।